हेलो स्टूडेंट्स, मैं जीत सर। आज हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश का जो मेन बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका पहला चैप्टर देखेंगे, अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड लिखा गया है G.L. फुएंट्स के द्वारा। वो एक मैक्सिकन राइटर थे। वो मेक्सिको के थे। मेक्सिको जो है वो नॉर्थ अमेरिका महादेश का एक देश है। इस चैप्टर में हम लोग जो कहानी देखेंगे वो है लेंचो का। लेंचो जो है वो एक हार्ड वर्किंग मेहनती किसान था। वो आशा कर रहा था कि उस साल उसका फसल बहुत अच्छा होगा। फसल के अच्छे होने के लिए एक बारिश की ज़रूरत थी। जैसा कि उसने आशा किया था बारिश हुई भी, लेकिन बारिश अचानक तूफान में बदल गया, ओलावृष्टि में बदल गया और उसका सारा फसल जो है वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। वो काफ़ी निराश हो गया, लेकिन उसके मन में एक आदमी का जिक्र था। उसको पता था कि दुनिया में एक ऐसा शक्ति है जो उसकी पूरी मदद करेगा, और वो शक्ति थी भगवान का। और चूँकि वो बहुत ही एक सिंपल सीधा साधा साधारण आदमी था, तो वो भगवान को चिट्ठी लिखता है। तो चलिए हम लोग कहानी को देखेंगे कि उसका चिट्ठी का जवाब उसे क्या मिलता है। क्या वो फिर अपना परिवार का भरण पोषण दोबारा कर पाता है कि नहीं कर पाता है। इन सभी चीज़ों का जो उत्तर है वो हम लोग ढूंढेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं ये चैप्टर, अ लेटर टू गॉड। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. अब यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है लेंचो के घर का। लेंचो का घर जो था वो ओनली वन इन द एंटायर वैली, वो एक वैली पे रहता था, वो एक घाटी पे रहता था। उसी घाटी में एक लो हिल था, एक लो हिल था यानी कि छोटा सा पहाड़ था। उसी पहाड़ के क्रेस्ट में जो था लेंचो का जो है वो घर था। और ये देखिए वैली हो गया, घाटी हो गया। इसी घाटी में ये एक हिल है, एक पहाड़ी है। उसी पहाड़ी के क्रेस्ट मतलब टॉप में ये क्या था, लेंचो का घर था। और इसका घर ऐसा ऊंचाई पे था कि इस ऊंचाई से लेंचो को क्या दिखता था, लेंचो को नीचे बहने वाली नदी दिखती थी। और उस नदी के बगल में उसके जो खेत थे जिसमें कि फसल जो थे वो राइप कॉर्न थे। कॉर्न का मतलब हो गया मकई। उसका मकई जो एकदम रेडी था, ठीक है, सो फ्लावर्स हुए थे और उसको लग रहा था कि इस साल जो है वो क्या होगा, गुड हार्वेस्ट होगा, अच्छा हार्वेस्ट होगा। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर। डाउनपोर या शावर इसका मतलब है बारिश, ठीक है, बरसात। तो एक ही चीज उसको सिर्फ जरूरत था, ठीक है, उस मिट्टी को जरूरत था, अर्थ को जरूरत था। क्या चीज का जरूरत था, बारिश का। अगर एक बार बारिश हो जाए तो क्या होगा, उसका फसल बहुत अच्छा हो जाएगा। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो who knew his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast. उस दिन सुबह से लेंचो जो है अपने फील्ड्स को बहुत इंटीमेटली, बहुत करीब से जानता था। इंटीमेट होना मतलब करीब होना। तो अपने फील्ड्स को, अपने खेतों को बहुत करीब से जानता था। उस दिन सुबह, जिस दिन की ये घटना है, उस दिन सुबह ये लेंचो जो था वो कुछ नहीं किया, ठीक है, बस क्या कर रहा था, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ वो देख रहा था, स्काई की तरफ देख रहा था। उसको लग रहा था, उसको ये अनुमान हो रहा था कि बारिश होगी, ठीक है। तो पहला हिस्सा हम लोग कंप्लीट कर लिए, पहला पैराग्राफ। इसमें एक वर्ड जो हमारे लिए जानने लायक है वो है क्रेस्ट। क्रेस्ट के मतलब है टॉप ऑफ द हिल, किसी पहाड़ का या पहाड़ी का चोटी। आगे देखते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अब लेंचो अपनी पत्नी को बोलता है कि वुमन, वो वुमन का मतलब ऐसे औरत होता है, लेकिन वो अपनी पत्नी को बोलता है कि अब हम लोग को जो है जल्दी ही पानी मिलेगा, यानी कि बारिश होने की संभावना है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। और उसकी पत्नी जो थी, जो प्रिपेयर कर रही थी, तैयार कर रही थी, क्या तैयार कर रही थी, सपर। सपर जो है वो डिनर को बोलते हैं, रात्रि के भोजन को डिनर या सफर बोलते हैं, सपर बोलते हैं, ठीक है। तो वो डिनर तैयार कर रही थी, सपर तैयार कर रही थी। वो जवाब दी यस गॉड विलिंग, कि हाँ भगवान ने चाहा तो होगा, ठीक है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड्स while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner.
उसके जो लेंचो के जो बेटे थे, कितने बेटे वो नहीं बताया गया है चैप्टर में, लेकिन जो बड़े थे जिनका उम्र थोड़ा हो गया था काम करने लायक, वो लोग फील्ड में खेत में काम कर रहे थे, और जो छोटे थे वो घर के बाहर खेल रहे थे। और ये लोग तब तक खेल रहे थे और तब तक काम कर रहे थे जब तक कि उसकी माँ जो है सबको बुलाई नहीं कि कम फॉर डिनर, सबको डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज it was during the meal that just as Lencho had predicted, the big drops of rain began to fall. अब मील के दौरान जब वो लोग खाना खा रहे थे, डिनर कर रहे थे, उसी मील के दौरान जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, प्रेडिक्ट करना मतलब भविष्यवाणी करना, अनुमान लगाना, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था वैसा ही हुआ। क्या हुआ ना, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, रेन का बड़ा बड़ा ड्रॉप, बड़ा बड़ा बूंद जो है वो गिरने लगा, यानी कि बारिश शुरू हो गया। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. और नॉर्थ ईस्ट के दिशा में, उत्तर पूर्व के दिशा में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, ह्यूज मतलब विशाल, बहुत बड़ा, माउंटेन मतलब पहाड़, क्लाउड्स मतलब बादल। तो वो जो बादल थे, बड़े बड़े बादल थे, लग रहा था कि जैसा कि पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ की तरह बादल बन गए थे, ठीक है, और लग रहे थे, और वो बादल किधर क्या हो रहे थे, कुड बी सीन अप्रोचिंग, वो अप्रोच कर रहे थे, यानी कि लेंचो के खेतों की तरफ, लेंचो के घर के तरफ या उस घाटी की तरफ बादल आ रहे थे, यानी कि और जोरदार बारिश आ रही थी। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो था वो एकदम ताजा था, फ्रेश था, स्वीट था, मीठा था। लेंचो को ज्यादा ताजा और ज्यादा स्वीट लग रहा था। क्यों लग रहा था? क्योंकि उसको पता था कि एक बार बारिश हो जाएगा तो मेरा फसल बहुत अच्छा हो जाएगा, उस फसल को हम बाजार में बेचेंगे, हमको बहुत पैसा मिलेगा, अपने परिवार का सारा जरूरत को पूरा करेंगे, तो इसलिए उसको ज्यादा स्वीट लग रहा था। द मैन वेंट आउट फॉर नो other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. The man, यहाँ पर लेंचो के बारे में बोला जा रहा है, the man, और उसकी पत्नी के बारे में बोला जा रहा था the woman। तो ये जो आदमी था लेंचो, वो घर के बाहर निकला, ठीक है, और कोई और रीजन, कोई और कारण से नहीं निकला। तो क्यों निकला? वो पानी को अपने बॉडी में, अपने शरीर में फील करने के लिए निकला, ठीक है। वो इतना खुश था पानी से कि उसको लगा कि जाके पानी को थोड़ा सा हम महसूस करें। तो वो जाके बाहर, घर के बाहर शाहरुख खान की तरह दोनों हाथ फैला के खड़ा हो गया होगा, है ना, गाना गा रहा होगा अच्छा अच्छा, क्योंकि उसको बारिश हो रही थी, बारिश का इंतजार था और बारिश हो रही थी, तो वो बहुत खुश था, ठीक है। तो वो बाहर गया, भींगा, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया तो वो एक्सक्लेम किया, या एक्सक्लेम का मतलब, ये एक्सक्लेम से एक्सक्लामेशन बना है, ठीक है, जिसको हम लोग एक्सक्लामेशन मार्क बोलते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो एक्सक्लेम हम लोग करते हैं कभी खुशी से, कभी दुख से, जो फीलिंग हम लोग व्यक्त करते हैं उसको एक्सक्लेम करना बोलते हैं। तो जब थोड़ा सा भींग के वो वापस आया तो खुशी से वो बोला अपने घर के लोगों को, क्या बोला? These aren't raindrops falling from the sky, these are new coins, the big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5। बोला ये जो है ये पानी नहीं है, ठीक है। लेंचो इतना संतुष्ट था, इतना खुश था कि वो अपने घर वालों को बोला कि ये जो बारिश हो रहा है, बारिश का जो बूंद है ये सिक्कों के समान है, बड़ा बूंद जो है वो 10 के सिक्के है और छोटा जो है वो 5 के सिक्के का बराबर है, ठीक है। तो ये इतना खुश था कि इसको पानी का जो ड्रॉप था, पानी का जो बूंद था वो सिक्का दिख रहा था। अब पानी का बूंद को सिक्का से वो यूं इसलिए कंपेयर किया क्योंकि देखिए हम बना रहे हैं, भले मेरा गोल नहीं बन रहा है, तो पानी का जो ड्रॉप होता है, पानी का जो बूंद होता है, उसको वो सिक्का के साथ इसलिए तुलना किया, इसलिए कंपेयर किया, दो कारण से। पहला कारण ये कि ये देखने में, इस शेप में, साइज में सिक्का की तरह था, और दूसरा ये कि इसी पानी के चलते, इसी पानी के बूंद के चलते उसके खेतों के फसल जो है वो बहुत अच्छे होंगे। अच्छे होंगे तो ये क्या करेगा, फसल को बाजार में बेचेगा, और बाजार में बेचेगा तो क्या होगा, उसको बहुत सारा पैसा मिलेगा, उसको बहुत सारा धन मिलेगा, और इसीलिए वो इसको कंपेयर कर रहा है, तुलना कर रहा है सिक्कों के साथ, ठीक है। आगे देखते हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। अब वो बहुत satisfied expression, उसके चेहरे में एक संतुष्टि का भाव था। satisfy होना मतलब संतुष्ट होना। He regarded the field of ripe corn, उसका जो फील्ड था ripe corn, जिसमें मकई पका हुआ था, और उसका जो फूल थे, ठीक है, आप लोग देखे होंगे
कि मकई में जो वो जिसको मूछ मूछ हम लोग बोलते थे बचपन में, वो उसका फूल जो है वो था। तो सारा चीज जो है ड्रेप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, पूरा जो उसका खेत था वो ड्रेप्ड हो चुका था। DRAPED, ड्रेप्ड मतलब ढकना। किस में ढक चुका था? इन ए कर्टन ऑफ रेन। एक कर्टन, कर्टन मतलब पर्दा होता है, तो रेन के पर्दा पे, रेन के चादर पे इसका पूरा खेत इस तरह से बारिश से ढक चुका था। वो बहुत खुश था। आगे देखते हैं। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगैन टू फॉल। लेकिन अचानक तभी क्या हुआ कि बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले भी पड़े। ओले मतलब वही जो बर्फ गिरता है पानी के साथ। अब जो ओला गिरने लगा तो अब क्या है, लेंचो के मन में थोड़ा सा चिंता होने लगा। These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब ये जो ओले गिर रहे थे, इनके आकार जो था वो चांदी के सिक्कों जैसा था। उसका मकान, खेत और पहाड़ का किनारा सभी सफेद ओलों से ढक गया। ठीक है, तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि किस तरह से वो जो है ओला जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है। और ओला जैसे ही गिरने लगता है, उसके घर, उसके जो बच्चे थे वो सारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और बाहर निकलने के बाद द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, बाहर में वो अपने आप को रेन में, बारिश में एक्सपोज करते हैं। एक्सपोज करना यहाँ पर भींगाना। ठीक है, अपने शरीर को भींगाते हुए रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। वो जो ओला था वो फ्रोजन, फ्रोजन शब्द फ्रीज से बना है। ठीक है, तो जमा हुआ पर्ल की तरह था, मोती की तरह था। हम लोग भी बचपन में करते थे, आप लोग भी करते होंगे कि जब ओला वृष्टि होता है तो हम लोग कटोरा लेके उसको चुनने चल जाते थे। तो उसके बच्चे जो है वो ओला को चुनने चले गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। आई होप इट पासेस क्विकली। इट डिड नॉट पास क्विकली। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिलसाइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। अब जैसा कि हम थोड़ा देर पहले बोले कि लेंचो अब चिंतित हो रहा था, तो लेंचो बोला कि ये बहुत बुरा हो रहा है। वो एक्सक्लेम किया, उसने अपने मन की प्रतिक्रिया या भावना व्यक्त की। और उसने ये भी आशा किया, उसने ये भी होप किया कि इट पासेस क्विकली, कि भगवान करे ये जल्दी से गुजर जाए। लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी से गुजरा नहीं। फॉर एन आवर, 1 घंटा तक, अगला 1 घंटा तक पूरा ओलावृष्टि होने लगा। कहाँ कहाँ हुआ? घर पे हुआ, गार्डन पे ओलावृष्टि हुआ, हिल साइड में पूरा पहाड़ी पे हुआ, और पूरे एंटायर वैली, होल वैली पे हुआ। यानी कि पूरा एरिया जो था वो पूरा बर्फ से भर गया। और जो उसका खेत था वो इतना ज्यादा ओलावृष्टि हुआ, इतना ज्यादा बर्फबारी हुआ कि पूरा फील्ड जो था उसका वाइट हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको सॉल्ट के साथ कवर कर दिया गया है, नमक से ढक दिया गया है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. अब क्या हुआ कि जब 1 घंटे बाद बारिश रुका, ओलावृष्टि रुका, तो जितने भी पेड़ थे अगल बगल, एक भी पत्ता किसी पेड़ में नहीं बचा। उसका जो कॉर्न था, उसका जो मकई था, वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो गया, पूरा पूरी बर्बाद हो गया। उसका मकई का जो फसल था, जो फूल था, जो फसल मकई था, वो सब डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। ठीक है, सब कुछ झड़ गया। और लेंचो का जो सोल था, उसकी जो आत्मा थी, वो पूरा सैडनेस के साथ, दुख से भर गया। और वो जब स्टॉर्म पास हो गया, जब वो तूफान चला गया, तो अपने खेतों के बीचों बीच देखिए ये खड़ा हो गया। और खड़ा होके वो बहुत ही दुख के साथ अपने खेतों को देख रहा था। बैकग्राउंड में शाहरुख खान का ओम शांति ओम वाला जग सुना सुना लगे वाला गाना भी बज रहा होगा। ठीक है, और वो अपने बेटों से बोला, क्या बोला कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, कि अगर लोकस्ट, लोकस्ट का मतलब टिड्डा, अगर टिड्डा का भी हमला होता तो इतना ज्यादा मेरा बर्बादी नहीं होता जितना कि इस ओलावृष्टि के चलते हुआ है। इस पेज पे हमको 2 वर्ड जानना है। पहला वर्ड जो है वो ड्रेप्ड, ड्रेप्ड मतलब हम बोले कवर्ड, ढका हुआ। और दूसरा जो है लोकस्ट, लोकस्ट एक तरह का कीड़ा होता है जो लाखों का झुंड में चलता है, जिसको हम लोग टिड्डा बोलते हैं। 1-1.5 साल पहले हमारे इंडिया में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उधर अटैक भी हुआ था। जहां भी वो अटैक करते हैं, खेत के खेत बर्बाद कर देते हैं। तो लेंचो बोल रहा है अपना बेटों को कि अगर
अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड, अगर लोकस्ट के प्लेग का मतलब यहाँ पर बीमारी, ठीक है, यानी कि वो हमला होने, लोकस्ट का अगर हमला होता और हमला होने के बाद भी इतना ज़्यादा बर्बाद हमारा नहीं होता, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, जितना कि यहाँ बर्बाद हुआ। यानी कि अगर टिड्डा का हमला होता तो इतना ज़्यादा उसका फसल बर्बाद नहीं होता जितना कि अभी ओलावृष्टि के चलते, बर्फबारी के चलते उसका हुआ। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। अब वो बोलता है अपने घर वालों से कि ये जो ओलावृष्टि है वो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है, इस बार हम लोग बिना मकई का, बिना फसल का रहेंगे। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, और उस रात को उस परिवार के लिए, लेंचो के परिवार के लिए एक सॉरोफुल रात था, एक दुख भरा रात था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। अब वो अपने परिवार वालों से बात करता है कि हमारा सारा काम जो है, सारा मेहनत जो है, वर्क जो है वो बेकार चला गया और दुनिया में कोई नहीं है जो हमारा मदद कर सके। ना चूंकि वो लोग अकेला रहते थे उस पहाड़ी पे, ना कोई पड़ोसी था, ना कोई रिश्तेदार, ठीक है। फिर वो आगे बोलता है कि इस साल हम लोग सब कोई जो है हंग्री, हमको रहना पड़ेगा, हंग्री मतलब भूखा रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड in that solitary house in the middle of the valley there was a single help from God। लेकिन उस सॉलिटरी, उस अकेला घर में जितने भी लोग रहते थे, वो अकेला घर कहाँ था, घाटी में अकेला घर था पहाड़ के ऊपर। उस घाटी में, उस घर में जितने लोग रहते थे, लेंचो के सारे परिवार के सदस्य, सबके मन में एक होप था, एक सिंगल आशा था। वो किसका था? हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब देखिए ऐसा ही होता है, जब हमारे घर में कुछ दुख आता है तो हम लोग क्या करते हैं, लोग एक सदस्य दूसरे सदस्य को सांत्वना देते हैं। तो ये लोग भी आपस में एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं, कितना अपसेट मत हो, भले ही सब कुछ बहुत बुरा लग रहा है, सब कुछ हमारा बर्बाद हो गया, लॉस हो गया, याद रखो कि दुनिया में कोई भी हंगर से, भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और लेंचो अपने मन में सोचता है कि ऐसा ही लोग कहते हैं कि दुनिया में कोई भी भूख से नहीं मरता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस। कॉन्साइंस का मतलब हो गया अंतरात्मा। ठीक है। Lencho was an ox of a man, walking like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to the town and place it into the mail. It was nothing less than a letter to God. अब लेंचो जो है वो सोचा, अपने मन में सोचा कि अब सिर्फ एक ही आशा बची है, वह थी ईश्वर की सहायता। ठीक है, रात भर वो सोचा और वो मन में ये सोचा कि भगवान जो है, ऐसा लोग कहते हैं, उसको ऐसा इंस्ट्रक्ट किया गया है, उसको ऐसा कहा गया है कि भगवान दुनिया में सब कुछ देखता है, यहाँ तक कि आदमी के मन में क्या है, उसका अंतरात्मा में क्या है, ये भी भगवान को दिखता है। ठीक है, तो जरूर भगवान उसका भी दुख को देख रहे होंगे। ठीक है, लेंचो भले ही एक ऑक्स ऑफ ए मैन था, यानी कि वो बैल की तरह खटता था, बहुत मेहनती इंसान था, लेकिन वो लिखने पढ़ने जानता था। और अगले रविवार को वो क्या किया, वो भगवान के नाम पे, ईश्वर के नाम पे एक पत्र लिखा, एक चिट्ठी लिखा। ठीक है, क्या लिखा आगे देखते हैं। गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm ... यानी कि वो सारा कहानी हमको पता है, पूरा कहानी वो सुनाता है। तो उसने लिखा कि यदि भगवान को लिखा कि भगवान यदि आप मेरा सहायता नहीं करेंगे तो मेरा पूरा परिवार भूखे मर जाएगा। उसने ये भी लिखा कि हमको अपने खेतों को फिर से बोने के लिए और नई फसल के आने तक गुजारा करने के लिए 100 pesos का धनराशि का आवश्यकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है 100 pesos। कहानी के शुरू में हम आपको बताए थे कि ये जो जीएल फ्यूएंट्स है राइटर, ये मेक्सिको के थे। मेक्सिको एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है,
ये नॉर्थ अमेरिका महादेश में है और मेक्सिको और उसके अगल बगल के कुछ ऐसे देश है, कुछ और देश हैं जहाँ का मुद्रा जो है वो पेसो है। जैसे हमारे यहाँ रुपया है, वहाँ का मुद्रा क्या है, पेसो है। तो उसने भगवान से 100 पेसो का डिमांड किया ताकि वो फसल को फिर से लगाए पूंजी के लिए, और साल भर जब तक दोबारा फसल ना हो तब तक जिंदा रहने के लिए वो पैसा मांगा। वो टोटल पैसा कितना था, 100 पेसो था। और पूरा कहानी वो चिट्ठी में लिख दिया। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रेवल्ड वेंट टू टाउन। वो लिफाफा के ऊपर टू गॉड लिखा, भगवान के नाम लिखा, टू गॉड सिर्फ लिखा, एड्रेस तो उसको पता नहीं था। अंदर वो चिट्ठी डाल दिया और अभी भी वो ट्रेवल्ड था, परेशान था। वो शहर चल गया चिट्ठी को पोस्ट करने के लिए। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। और पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद वो एक स्टैम्प लगाया उस लिफाफा में और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। पोस्ट ऑफिस के बाहर देखिएगा लोहा का वो मेल बॉक्स बना रहता है, लाल या हरा कलर का होता है, लाल कलर का होता है, अलग अलग जगह डालने के लिए, लोकल या बाहर भेजने के लिए। तो मेल बॉक्स में वो उसको डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. अब पोस्ट ऑफिस में एक एम्प्लॉय का मतलब कर्मचारी, जो कि एक पोस्टमैन भी था और ऑफिस का भी काम करता था, उसको वो चिट्ठी मिला। चिट्ठी मिलने के बाद वो अपने बॉस का मतलब होता है मालिक या उस ऑफिस का हेड। नॉर्मली हम लोग बॉस गुंडा या रंगदार के लिए बोलते हैं, लेकिन बॉस का मतलब होता है उस ऑफिस का हेड, ठीक है। तो वो अपने बॉस यानी कि पोस्ट मास्टर के पास गया और वो हंसते हुए पूरा ठहाका लगाते हुए वो गया। क्यों हंस रहा था, क्योंकि लिफाफे में जो एड्रेस था, जो नाम था, ऐसा एड्रेस, ये भगवान के नाम पे चिट्ठी उसने अपने पूरे जिंदगी में कभी नहीं देखा था। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख लिए। यहाँ पर 2-3 वर्ड है जिसको हमको देखना है। पहला है कॉन्साइंस मतलब अंतरात्मा, दूसरा है पेसो, हम बोले लैटिन अमेरिकन कंट्री जो है जिसमें मेक्सिको भी एक है, वहाँ का मुद्रा। तो हम लोग जैसे लिखते हैं आंसर में लेंचो वाज ए सिंपल एंड हार्ड वर्किंग फार्मर, हम लोग लिख सकते हैं कि लेंचो वाज ए सिंपल एंड हार्ड वर्किंग मैक्सिकन फार्मर, क्योंकि ये कहानी मेक्सिको की है। ठीक है, तो पेसो हम जान गए मेक्सिको की मुद्रा। और तीसरा वर्ड है एमिएबल, वो हम लोग अभी देखेंगे आगे। एमिएबल मतलब मिलनसार। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। जब ये पोस्टमैन चिट्ठी पोस्टमास्टर के पास ले गया तो वो एक पोस्टमास्टर जो था एक मोटा और बहुत ही मिलनसार हंसमुख इंसान था, ठीक है, वो भी चिट्ठी को देखकर ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा। ठीक है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। वो हंसते हंसते सीरियस हो गया, गंभीर हो गया और चिट्ठी को अपने बेंच डेस्क पे पटकते हुए बोला कि क्या विश्वास है, काश ऐसा विश्वास जैसा कि इस आदमी का है, लेंचो का है, ऐसा विश्वास हमको भी भगवान के प्रति होता कि वो भगवान के साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू किया है। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब पत्राचार, भगवान के साथ ही पत्राचार शुरू कर दिया है ये आदमी। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। अब ये पोस्ट मास्टर सोचा कि जो भी लिखा है इस चिट्ठी को, यानी कि हमको पता है लेंचो लिखा है, तो लेंचो का जो भगवान के प्रति फेथ है, फेथ मतलब विश्वास है, वो नहीं चाहता था कि ये फेथ जो है इसको वो तोड़े, इस विश्वास को तोड़े। तो वो सोचा कि हम, उसके पास एक दिमाग में एक आइडिया आया कि हम इस चिट्ठी का जवाब देंगे। अगर जवाब दे देंगे तो क्या होगा, उसका भगवान के प्रति जो विश्वास है वो बना रहेगा। बट वेन ही ओपनड इट, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन जब पोस्टमास्टर ने उसको लिफाफा को खोला, अंदर का चिट्ठी को पढ़ा, तो पढ़ने के बाद उसको तब महसूस हुआ कि इस चिट्ठी का जवाब देने के लिए सिर्फ हमको गुडविल, अच्छा मन का भावना, इंक यानी कि स्याही और पेपर कागज, इतना का ही जरूरत नहीं है, बल्कि इसके अलावा और भी कोई चीज को हमको जरूरत है। क्या जरूरत है हमको पता है, क्योंकि वो पैसा मांग दिया था, 100 पेसोस मांग दिया था, तो इसको तो वो इकट्ठा करके भेजना होगा अगर उसको जवाब देना है तो। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर
एन एक्ट ऑफ चैरिटी। लेकिन वो अपना रेजोल्यूशन मतलब यहाँ पर निर्णय, हम लोग भी न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बनाते हैं हर साल 31 दिसंबर को। स्टक जो वर्ड है ये स्टिक का पास्ट टेंस है, यहाँ पर स्टक मतलब टिका रहना। लेकिन उसने जो निर्णय ले लिया था उससे वो टिका रहा। क्या निर्णय लिया था कि हम उसको जवाब देंगे, और जवाब देने के लिए उसको 100 पेसोज का जरूरत था। तो वो क्या किया, अपने जो एम्प्लॉइज अपने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी है उनसे मनी कलेक्ट किया, अपना वो सैलरी का कुछ हिस्सा वो दिया, अपने दोस्तों से मांगा कि भाई एक्ट ऑफ चैरिटी है, दान करना है, तुम लोग भी ओबलाइज करो, तुम लोग भी कुछ दान उन करो। ऐसे करके वो पैसा इकट्ठा करने लगा। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. अब इस पोस्टमास्टर के लिए 100 पेसो जुगाड़ करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि उस जिस समय का ये कहानी है, बहुत पुराना कहानी है, 100 पेसो बहुत बड़ा अमाउंट होता था। तो जो भी हो वो आधा से कुछ ज़्यादा कलेक्ट कर सका, वही पैसा वो सोचा कि उस किसान को, लेंचो को हम भेज देंगे। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. उसने उस जो भी पैसा उसने कलेक्ट किया उसको लिफाफा में डाला, उसके साथ एक चिट्ठी डाला। चिट्ठी में नीचे सिग्नेचर के रूप में, साइन के रूप में वो लिख दिया गॉड, ताकि लेंचो को पता चले कि ये गॉड ही भेजा है, भगवान भेजा है। और वो सोचा कि अब वो आएगा चिट्ठी मांगने तो उसको दे दिया जाएगा। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, expressing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब अगला रविवार को लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया, बिट अर्लियर आ गया, और आके वो पूछा कि मेरा चिट्ठी आया है। तो वो पोस्टमैन जिसको पहली बार चिट्ठी मिला था वही उसको चिट्ठी दिया, ठीक है। और वो पोस्ट मास्टर जो था वो बहुत ज़्यादा कंटेंट का मतलब होता है यहाँ पर संतुष्ट होना। तो बहुत ज़्यादा संतुष्टि वो एक्सपीरियंस करता, उसको अनुभव हो रहा था। संतुष्टि क्यों अनुभव हो रहा था? क्योंकि उसको लग रहा था कि इस आदमी को हम पैसा दे रहे हैं तो हम बहुत ही गुड डीड, एक अच्छा डीड कर रहे हैं, एक अच्छा कर्म कर रहे हैं। तो वो छिप के अपने ऑफिस से देखा उसको चिट्ठी मिलते हुए लेंचो को। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। अब लेंचो जब लिफाफा खोला तो पैसा को देख के उसको जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, स्लाइटेस्ट सरप्राइज, थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ उसको, थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। इतना ज़्यादा उसको कॉन्फिडेंस था भगवान के ऊपर, इतना ज़्यादा भरोसा था उसको भगवान के ऊपर। वो निश्चित था कि भगवान को हम चिट्ठी लिखे तो भगवान जरूर हमको पैसा भेजेंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जब वो रुपया गिना तो वो एंग्री हो गया, गुस्सा गया। क्यों गुस्सा गया? गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब वो अपने मन में सोचा कि भगवान तो गिनती करने में गलती नहीं करेंगे, ना ही भगवान उसको मना करेंगे 100 पैसो देने में। तो ये जो पैसा था वो 100 पैसों से कम था, तो वो बहुत गुस्सा गया। इमीडिएटली लेंचो, तुरंत जो है लेंचो क्या किया, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। वो डाकघर के उसी पोस्ट ऑफिस के खिड़की में वो गया, वहां से वो कागज और इंक मांगा लिखने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, वहां पर एक टेबल था लोगों को बैठ के लिखने के लिए, चिट्ठी लिखने के लिए। उस टेबल पे वो गया, ही स्टार्टेड टू राइट, और वो लिखने लगा। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और वो जो लिख रहा था अपने ब्रो को, अपने आईब्रो को, यानी कि भौं को वो रिंकल करके, सिकुड़ के। हम लोग भी जब बहुत गुस्सा जाते हैं तो हमारा भौं सिकुड़ जाता है। तो वो बहुत गुस्से में था क्योंकि उसको 100 पेसोस नहीं मिला था, तो वो भौं को सिकुड़ के वो लिख रहा था, लिखने लगा, ठीक है। चिट्ठी लिखा, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। उसके मन में जो आइडियाज थे, जो विचार थे, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको शब्दों में उतारने के लिए वो जो एफर्ट लगा रहा था, कोशिश लगा रहा था, बहुत गुस्से में था, उसके चलते उसके बहुत सिकुड़ जा रहे थे लिखते लिखते। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय स्टैम्प। जब वो चिट्ठी लिख लिया, फिर से डाकघर के खिड़की में गया स्टैम्प खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड, और उस स्टैम्प को क्या किया, उस डाक टिकट को वो चाटा अपने जीभ से, एंड देन एफिक्स टू, और फिर उसको एफिक्स किया, साटा। किसमें साटा? लिफाफा में साटा। अगले पेज में जाने से पहले इस पेज का जो एक वर्ड है आपको जानना है, उसका मीनिंग देख लेते हैं। कंटेंटमेंट हम बताएं, कंटेंट होना मतलब संतुष्ट होना, तो कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। तो वो
क्या क्या, टिकट को चाटा, चाट के उसको एफिक्स किया, उसको साटा। कहाँ साटा वो? टू द एनवलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। उसको जीभ से चाटा। तो आप लोग अगर डाक टिकट देखोगे उसमें हल्का सा सूखा हुआ गोंद दिया रहता है, अगर उसमें थोड़ा पानी का बूंद देंगे तो वो गोंद गीला हो जाएगा। तो जीभ से चाट के उसको गीला किया और उस टिकट को लिफाफा में लगाया। और लगाया कैसे लगाया? आराम से नहीं लगाया, बल्कि ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुक्के से जोर से ठोक के वो उसको साटा, क्योंकि वो बहुत गुस्सा में था, उसको पूरा पैसा नहीं मिला था। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब वो चिट्ठी डाल के चला गया। जैसे वो चिट्ठी डाला उस पोस्ट बॉक्स में, मेल बॉक्स में, पोस्ट मास्टर को बहुत ही उसको जिज्ञासा हुई कि आखिर क्या लिखा लेंचो। वो सोचा होगा पोस्ट मास्टर की जरूर धन्यवाद लिखा होगा। वो दौड़ के गया और चिट्ठी को निकाल के उसको खोला। इट सेड, चिट्ठी में लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी। चिट्ठी में लिखा हुआ था कि भगवान, जितना पैसा हम आपसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसों ही हमको मिला है। सेंड द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। तो 70 पैसों मिला था, तो बाकी जो रेस्ट है, बचा हुआ है, वो हमको भेज दीजिए, उसको हमको बहुत जरूरत है, यानी कि और 30 पैसों हमको भेज दीजिए। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। लेकिन आगे लिखा कि लेकिन आप जो भेजिएगा हमको बाकी 30 पैसों, वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिए, यानी कि डायरेक्ट मेरे घर में भेज दीजिए। क्यों मत भेजिए? क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉयज है, ये जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है, ये लोग क्या है? ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ठगों का झुंड है। ठीक है, तो यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है। इस चैप्टर में एक आयरनी है, एक विडंबना है कि एक तरफ जहाँ वो पोस्ट मास्टर और उसके साथी उसका मदद करते हैं, वहीं पर लेंचो जो है वो सोचता है कि यही लोग उसका 30 पैसों मार लिए हैं। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं कि किस तरह से लेंचो एक सिंपल और हार्ड वर्किंग मैक्सिकन फार्मर था, ठीक है, और किस तरह से फसल बर्बाद होने के बाद वो भगवान से मदद मांगता है और उसको मदद मिल भी जाता है। लेकिन अंत में वो चूंकि बहुत सीधा साधा इंसान था, तो उसको लगता है कि पोस्ट ऑफिस वालों ने ही उसका सारा पैसा, बाकी का 30 पैसों मार लिया है। तो भगवान को फिर से चिट्ठी लिखता है कि बाकी का 30 पैसों हमको डायरेक्ट घर में भेज दीजिएगा, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं वो ठगों के झुंड है, ठगों का दल है। ठीक है, थैंक यू।